गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी हम एथिक्स और इंटीग्रिटी पर सेकंड क्लास ले रहे हैं। फर्स्ट क्लास हमने ली थी, गांधी जी कुछ पापों के बारे में बता रहे थे, 7 पापों के बारे में। अभी हम सेकंड क्लास ले रहे हैं और ये भी गांधी जी का ही एक क्वेश्चन है, उन्हीं के ऊपर हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं महात्मा गांधी। ठीक है ना, ये महात्मा गांधी ने कहा है, इसके ऊपर अपन इसकी व्याख्या करेंगे। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है तो आप क्वेश्चन उतार लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु है महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी की ये वक्तव्य है, क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु है। ठीक है, अब इसको अपन क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी ने क्रोध और असहिष्णुता को सही समझ के शत्रु बताया है। ठीक है, क्लियर करते हैं। व्यक्ति अच्छा जीवन यापन तभी कर सकता है जब उसमें सद्गुण एवं अच्छे मूल्य विकसित हो, और इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति सफलता एवं उन्नति को प्राप्त करता है। तो समझ गए आप कि व्यक्ति में अच्छा जीवन यापन तभी कर सकता है जब उसमें सद्गुण हो, उसके अंदर अच्छे गुण हो, अच्छे मूल्य उसके अंदर विकसित हो। ठीक है ना, कैरेक्टर अच्छा हो, और इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति सफलता और उन्नति को प्राप्त करता है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन क्रोध असहिष्णुता के कारण व्यक्ति का चारित्रिक विकास बाधित हो जाता है। लेकिन क्रोध और असहिष्णुता के कारण व्यक्ति का चारित्रिक विकास जो है वो बाधित हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति है बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, असहिष्णु है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका जो चारित्रिक विकास है वो रुक जाएगा, और समाज में उसकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, और समाज में उसकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाने जाएगा। ठीक है ना, और समाज में उसकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिए जाने लगता है। मतलब समाज में क्या, घर में भी नहीं देंगे। अगर आप अच्छे नहीं हुए, अच्छे गुण नहीं हुए, तो घर में भी आपकी वैल्यूज़ कम हो जाएगी, तो समाज में तो हो नहीं। जिसके कारण क्रोध और असहिष्णुता को सही समझ के शत्रु कहा जाता है। अगर किसी में क्रोध है, असहिष्णु है, तो वो सही समझ के शत्रु ही है, आप ही के शत्रु है वो। आप क्रोध करोगे, असहिष्णु होगे, तो फिर आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने वाली है। उल्लेखनीय है कि क्रोध एक नकारात्मक मनोभाव है। बिल्कुल क्लियर है, नकारात्मक है बिल्कुल। क्रोध करोगे तो आपको अच्छा कौन मानेगा। ठीक है ना, तो उल्लेखनीय है कि क्रोध एक नकारात्मक मनोभाव है। नकारात्मक मनोभाव है जब हमारा व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। जब हमारा व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, नियंत्रण में जब क्रोध होते हैं तो अपने नियंत्रण में कहाँ है, जबकि असहिष्णुता का अर्थ सहन न करने से है। अब हम कोई भी चीज़ सहन नहीं कर सकते तो असहिष्णु है। ठीक है ना, जबकि असहिष्णुता का अर्थ सहन नहीं करने से है। इसमें व्यक्ति अपने विरोधी एवं भिन्न व्यक्तियों, समुदायों, धार्मिक, राष्ट्रीयता, जाति या परंपराओं के समूह के लोगों के विचारों, विश्वासों एवं प्रथाओं को स्वीकार न करने के साथ ही उनका सम्मान भी नहीं करता। अब जैसे कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों में विवाद हो जाता है कि भाई ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पसंद चलने दो, लेकिन आप उससे नफरत क्यों करने लगते हो। आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं है तो आप उससे नफरत मत करो। ठीक है ना, वो उसका विचार है, उसको वो विचार करने दो, आप अपने विचार में रहो। ठीक है ना, तो इसमें व्यक्ति अपने विरोधी एवं भिन्न व्यक्तियों, समुदायों, धार्मिक, राष्ट्रीयता, जाति, परंपराओं के समूह के लोगों के विचारों, विश्वासों तथा प्रथाओं को स्वीकार न करने के साथ ही उनका सम्मान नहीं करता है। चलो उनकी प्रथा, विश्वास तो स्वीकार मत करो, सम्मान तो करो। क्रोध और असहिष्णुता दोनों एक दूसरे के अंतर संबंधित है। क्रोध और असहिष्णुता जो है दोनों एक दूसरे क्या है, अंतर संबंधित है। दोनों का अंतर संबंध है। बिल्कुल आप समझ गए कि भाई आप कोई चीज़ सहन ही नहीं कर रहे तो क्रोध हो रहा है, और आप क्रोध कर रहे हो तो सहन कैसे करोगे। ठीक है ना, तो चले
आगे चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ भाई, ये एक चार्ट बनाया है, ठीक है। इस चार्ट में सही समझ के शत्रु, ठीक है ना। अभी जो मैंने बताया कि वो जो क्वेश्चन था आपका, सही समझ के शत्रु कौन है? क्रोध और असहिष्णुता। सही समझ के शत्रु कौन है? क्रोध और असहिष्णुता। अब इसके अंदर देखो, पहला मैंने दिखाया गया है एरो लगाकर, दूसरों के स्वतंत्र विवेक और चिंतन को महत्व नहीं देना। अगर दूसरा कोई व्यक्ति अच्छी बात कर रहा है, स्वतंत्र चिंतन कर रहा है, ठीक है, स्वतंत्र चिंतन कर रहा है और बहुत सही कह रहा है, लेकिन हमें वो सही नहीं चाहिए, हम हमारी गलतियों में ही खुश है, हमें तो हमारा लाभ चाहिए, हमारा स्वार्थ चाहिए, तो दूसरों का जो सही है वो भी सही नहीं है, उनका जो स्वतंत्र चिंतन है वो भी हमारे लिए कुछ नहीं है। तो दूसरों के स्वतंत्र विवेक व चिंतन को महत्व नहीं। हम क्रोध ये करते हैं, ऐसे सुनोते तो किसी को महत्व नहीं देते, वो चाहे कितना ही सही कह रहा हो, अरे उसकी सुनो तो भाई, वो सही कर रहा है, आपके हित में ही है वो। दूसरा, नकारात्मक भाव का संचार, और आपके अंदर हमेशा नकारात्मक भाव का संचार रहता है। यदि आप क्रोध और असहिष्णु होते हैं तो आप क्या हमेशा नकारात्मक, दूसरे के बारे में बुरा सोचते जाओगे, उसके चक्कर में आपका खुद का भला नहीं होने वाला, क्यों आप उसी में लगे रहोगे। क्योंकि देखो, कुछ भी करने के लिए समय चाहिए, समय चाहिए, और समय के साथ में दिमाग चाहिए जो आप उस पर लगा सकोगे। अगर आप अपना दिमाग पूरा का पूरा दूसरों पर ही खर्च कर रहे हो तो अपने कार्यों में कब दिमाग लगाओगे? ठीक है ना, अपने कार्यों में कब दिमाग लगाओगे? जब तक स्वतंत्र चिंतन नहीं करोगे अपने बारे में, तब तक आगे जाकर सही कैसे हो पाएगा, कैसे सही काम कर पाओगे? तो नकारात्मक भाव का संचार आप में होता रहता है। द्वेष व घृणा का भाव की बढ़ती प्रबलता, और अब किसी के प्रति नकारात्मक भाव है तो आपके अंदर द्वेष आता रहता है, घृणा आती रहती है किसी के प्रति, और वो बढ़ती जाती है। तो उससे क्या होता है? आपकी जो सफलता है वो रुक जाती है, क्योंकि आप तो अपना जो समय है दूसरे की घृणा करने में या द्वेष करने में लगा देते हैं, तो फिर आप खुद क्या करोगे? तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समझ के शत्रु हैं, और आपके सबसे बड़े शत्रु हैं कि अगर आप द्वेष और घृणा की भाव की प्रबलता बढ़ जाती है। आगे देखिए, व्यक्ति नए विचारों से वंचित हो जाता है। अरे होगा ही भाई साहब, अगर आप सारे दिन किसी और की बुराई करते जाओगे, किसी और के बुरे के बारे में सोचोगे, तो आपका समय तो उसी में लग गया, तो आपके पास समय नहीं बचेगा, तो आप अपने बारे में कब सोचोगे? तो व्यक्ति नए विचारों से वंचित हो जाएगा। और कोई इंसान जो है जिससे आप जलते वो सही भी कह रहा है तो आप उसकी सुन नहीं रहे हो। चलो अगला, स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं, और आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता, पागलों की तरह करने लग जाते हो, कभी भी गुस्सा कर ले तो छोटी सी बात पर, ठीक है ना। तो स्वयं पर भी नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि आपको जब भी उस व्यक्ति की वो व्यक्ति जिससे आप नफरत करते हैं, जो भी है, जो कितना अच्छा हो, अगर वो आगे बढ़ता है तो आपको गुस्सा आता है, आप स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। अगर वो इंसान आपको अपने सही के लिए कहता है तो भी आप उससे झगड़ा करने लगते हैं, स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, पागलों जैसे हरकतें करते हो। विवेक का पूर्णतः उपयोग नहीं। तो अब बताइए, जब आप कई क्रोध और असहिष्णु से ग्रसित होंगे तो आप अपना विवेक कहाँ लगा पाओगे? अरे विवेक तो भाई शांति चाहिए ना, शांति चाहिए, समय चाहिए। जब दिमाग में पूरा कचरा ही भर जाएगा, ठीक है, तो कहाँ से सही सोच पाओगे? इसलिए सब भूल जाओ यार, सबको अपने लिए सोचो, अपने लिए करो, ठीक है। महात्मा गांधी जी भी कह रहे हैं, थोड़ा सुन लो। और ये जो अभी मैं ये आपको इथिक्स और इंटीग्रिटी पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए नहीं है कि पढ़ाने के लिए, अरे ये अपने अंदर डालिए भाई, ये आप अपने अंदर फील कीजिए और इससे आपका जीवन बन जाएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के, आरपीएससी के, आईएएस और आरएस के सिलेबस में आता है तो ठीक है, नहीं भाई साहब, ये तो पूरे व्यक्ति को बनाने के सिलेबस में आता है, पूरा व्यक्ति का सिलेबस है ये तो। हर एक इंसान का, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कोई भी हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने बोला जी गंवार, अब गंवार से मतलब ये नहीं है, गलत मत समझिएगा, गंवार का मतलब गंवार नहीं है। गंवार का मतलब इन्हीं धारणा से पढ़ा लिखा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा गंवार भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर वो उस चीज़ का यूज़ ही नहीं करता है, यदि वो सही मूल्यों को समझ ही नहीं पाता है, यदि वो दूसरों की बुराइयों में लगा रहता है, ठीक है, तो पढ़ा लिखा भी गंवार होता है। तो गंवार यहाँ अनपढ़ होने से नहीं होता है, ठीक है ना। अनपढ़ इंसान है, उसके अगर मानव मूल्य बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उसमें क्रोध नहीं है, असहिष्णुता नहीं है, प्रेम है, सहिष्णुता है, तो बहुत अच्छा इंसान है। तो मेन चीज़ तो ये मूल्य है, ये आप में आने चाहिए,
ठीक है। और आप मान लो यूपीएससी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, आरएएस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप में तो ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ध्यातव्य है कि क्रोध और असहिष्णुता परस्पर सौहार्द को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल करते हैं। अगर आप में क्रोध है, असहिष्णुता है, परस्पर सौहार्द, प्रेम तो खत्म हो जाएगा ना। तो परस्पर सौहार्द को ख़त्म करते हुए द्वेष व घृणा के भाव को प्रबल बना देते हैं। तो बस आप क्या करोगे फिर, द्वेष और घृणा, अगर वह इंसान, ठीक है ना, जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं, यदि उसकी कोई उपलब्धि होती है, वो आगे बढ़ता है, तो आप क्या करते रहते हो, द्वेष करते रहते हो, घृणा का भाव आप में प्रबल होता रहता है, वो बना रहता है, भाव को प्रबल बना देता है। ठीक है ना, सौहार्द खत्म कर देता है और द्वेष और घृणा का भाव प्रबल बना देता है, जिससे व्यक्ति में दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव का संचार होने के साथ ही व्यक्ति समाज से भी कटने लगता है, क्योंकि वो और किसी में रहना, वो उसी के बारे में, जिसके बारे में गलत सोचो, इसको खराब करो, ख़त्म करो, बस उसी में लगा रहता है। तो उसके चक्कर के अंदर वो अपना और खो बैठता है, समाज में उसकी वैल्यू खत्म होने लगती है। क्रोध के समय व्यक्ति का स्वयं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। क्रोध के समय व्यक्ति का स्वयं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, तथा कोई भी कृत्य करने से पूर्व, कोई भी काम वो करने से पूर्व वह उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता। अरे मूर्ख हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, नहीं सोचते हैं कि अपन कितना गलत कर रहे हैं, नहीं सोच पाते हैं। कोई भी कृत्य करने से पूर्व वह उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता और बाद में भुगतना पड़ता है उसको कि ये क्या कर दिया, और अंततः यह कृत्य उसे नुकसान पहुंचाता है। अंततः यह कृत्य उसे नुकसान पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त क्रोध के समय व्यक्ति अपने विवेक का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता। अरे कहाँ से कर पाएगा यार, विवेक का उपयोग तो तब कर पाएगा जब आपका दिमाग शांत हो। इसके अतिरिक्त क्रोध के समय व्यक्ति अपने विवेक का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाता है और कोई भी निर्णय तार्किक आधार पर नहीं करने के अलावा अच्छे बुरे को तय करने का भेद भी मिट जाता है। बस उसको जो लगे ठीक है, उसको जो अच्छा कह रहा है वो अच्छा है, बस वो उसी में लगा रहता है। जो उसको सही कह रहा है उसको सुनने की कोशिश नहीं करता है, भंगू हो जाता है, पागल हो जाता है, भंगूर हो जाता है एकदम। और कोई भी निर्णय तार्किक आधार पर नहीं करने के अलावा, तार्किक उसको पता है, उसको समझ नहीं रहा है कि यार ये सही कर रहे हैं, तर्क कोई नहीं है कि क्या तर्क से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। और कोई भी निर्णय तार्किक आधार पर नहीं करने के अलावा अच्छे बुरे को तय करने का भेद मिट जाता है। वो अंधा हो जाता है, उसको अच्छे बुरे का भेद मिट जाता है। जैसे मैं आपको महाभारत का एग्जाम्पल देता हूँ, उसके अंदर दुर्योधन जो है बहुत बुरे कार्य करता है, लेकिन उसका पिता वो अंधा बना होता है। ठीक है ना, उसको अच्छे बुरे का भेद ही नहीं पता चलता और वो बस वो करता रहता है, उसका बेटा कहता है उसके, बस उसमें वो अंधा रहता है। धृतराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी तो भाई साहब लगभग लोग धृतराष्ट्र ही बने हुए हैं इस देश में, इस दुनिया में, सबके साथ धृतराष्ट्र बन चुके हैं। कोई अच्छे बुरे का भेद जो है वो समझ नहीं पा रहा है, तर्क को नहीं समझ पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। बस ठीक है, किसी न किसी चीज़ में अंधे हैं। कोई अपने बच्चों के लिए अंधे हैं, तो कोई औरत है अपने पति के लिए अंधी है, और पति है वो अपनी पत्नी के लिए अंधा है। कोई किसी चीज़, कोई पैसों के लिए अंधे हैं। तो सभी किसी न किसी कारणवश अंधे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने अंदर होनी चाहिए। अगर हम तर्क को समझें, सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तार्किक आधार पर नहीं करने के अलावा अच्छे बुरे को तय करने का भेद मिट जाता है, जिसके परिणाम उसके सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक उत्थान को बाधा पहुंचाते हैं। जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है, आर्थिक रूप से वो गरीब होता जाता है, और नैतिक उत्थान तो बाधा कर जाता है, क्योंकि वो नैतिक उत्थान करेगा कहाँ से, वो तो उसी में लगा रहता है। इसी कारण महात्मा बुद्ध ने कहा है, जिस तरह उबलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, महात्मा बुद्ध ने कहा है जिस तरह उबलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी तरह क्रोध की अवस्था में ये नहीं जान पाते कि हमारी भलाई किस बात में है।
समझ में आई बात? अब पानी जो है वो उबल रहा है, उसके अंदर आप अपनी परछाई देख लोगे क्या? उसी प्रकार क्रोध में आप अपनी भलाई नहीं जान पाते हो, भलाई क्या है बुराई क्या है, करते जाते हो बस। जिस तरह उबलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी तरह क्रोध की अवस्था में ये नहीं जान पाते कि हमारी भलाई किस बात में है। तो ये जो बातें हैं, ठीक है ना, ये जो भी कॉन्सेप्ट्स है, ये जो महात्मा गांधी जी ने कहा है, महात्मा बुद्ध ने कहा है, अरे भाई क्यों कहा है ये चीज़ें? अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सर आप तो बहुत ऊंची आवाज़ में, ये क्रोध की आवाज़ नहीं है, ये सच्चाई की आवाज़ है। सत्य से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना जल्दी इन सबको जान लोगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वस्तुतः असहिष्णुता के कारण